हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं आप लोगों के लिए खुशखबरी लेके आया हूं, जो कि जेएसएससी के द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एक 10th पास के रूप में, जो 10th पास कर लिया है उसके लिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी के रूप में झारखंड सरकार के द्वारा अभी अभी तुरंत रिलीज़ या नोटिफिकेशन आया हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे और ये सारे सवाल हम लोग जानते हैं कि इसमें कैसे कौन मतलब स्टूडेंट इसके भागीदार हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, क्या इसका सिलेबस है, क्या फ़ीस है, ये सारे सुविधाएं, ये सारे हम लोग कंटेंट आज देखेंगे। तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। यह झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 JFWVC 2024 के द्वारा किया जाएगा। सवाल है कि यह जो एग्ज़ाम होगी वह एग्ज़ाम जेएसएससी सीजीएल कंडक्ट करवाएगा। इसमें परीक्षा शुल्क मात्र 100 रुपये है, याद रखना है, मात्र 100 रुपये। और 1 अगस्त को यह नोटिफिकेशन फिर से मतलब ऑनलाइन हो जाएगी, याद रखना है। और कुल 510 मतलब सीट इसमें खाली है, 510 सीट इसमें मतलब सिलेक्शन होगा, याद रखना है। तो आगे हम लोग फिर देखेंगे। इसमें देखते हैं कि जैसे यहाँ दिया हुआ है कि जो अभ्यर्थी SC ST से संबंधित रखते हैं उन्हें 50 रुपये शुल्क लगेगा, याद रखना है, 50 रुपये उसके लिए लगेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या कंटेंट इसमें दिया हुआ है वो देखते हैं। हाँ, इसमें रिक्तियों की जो भर्ती विवरण है, याद रखना, यह क्षेत्रीय कार्यकर्ता स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा परिवार कल्याण विभाग के द्वारा पदनाम दिया गया है, याद रखना। अनारक्षित यानी जो जनरल कैटेगरी के हैं उनमें से 230 आते हैं, और अनुसूचित जनजाति के लिए 133 सीट खाली है, और अनुसूचित जाति के लिए 44, और अत्यंत पिछड़ा यानी OBC 1 के लिए 45, OBC 2 के लिए 7 और EWS के लिए 51 सीट यहाँ पर खाली है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कुल 510 यहाँ दिया हुआ, कुल 510 मतलब योग्यताधारी इसमें सिलेक्शन होगा। आगे इसमें कंटेंट देखते हैं। आगे देखने लायक क्या है। हाँ, इसमें सैलरी कितनी होगी तो याद रखना है 18,000 से 56,900 तक दिया गया। ठीक है, और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि 10th पास हो वो भी कर सकता है, इंटर हो वो भी कर सकता है, डिग्री हो वो भी कर सकता है, चाहे किसी भी फैकल्टी से वह अपना मतलब उसका बैकग्राउंड हो, सारे लोग वह सारे विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अभी हम लोग बता दिए अभी हम। उसके बाद आते हैं 1 अगस्त को यह, हाँ, उम्र के बारे में दिया है कि 1 अगस्त 2024 मतलब न्यूनतम उम्र बताया जा रहा है और अधिकतम उम्र भी वही। जैसे न्यूनतम उम्र लास्ट 18 वर्ष होना चाहिए, और अधिकतम के लिए यहाँ दिया है जैसे जनरल कैटेगरी के लिए व EWS के लिए 35 साल, और BC 1 के लिए 37 वर्ष, महिला के लिए 38 वर्ष, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40 साल। मतलब यहाँ पर बहुत अच्छा खासा यहाँ पर दिया हुआ है उम्र सीमा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाँ, आरक्षण का दावा अगर देखा जाए तो इसमें आरक्षण की दावा नहीं मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं, आरक्षण अगर कोई दावा कर रहा है तो उसके लिए स्थानीय प्रमाण पत्र की व्यवस्था के आधार पर दिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र के आधार पर दिया जा सकता है, मतलब इतना लगेगा। और याद रखना है, आगे हम लोग देखेंगे इसमें ऑनलाइन भरने की महत्वपूर्ण निर्देश। सबसे पहले आवेदन भरने के लिए अभ्यर्थी विज्ञापन विवरण को डाउनलोड कर विवरणिका की शर्तें को आवेदन पत्र पर अंकित करें। विवरणिका पर पढ़कर पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि वह प्रमाण पत्र आवश्यक है या उनके पास उपलब्ध है। ठीक है,
आवेदन भरने से पूर्व वह फोटो और पूर्ण हस्ताक्षर को स्कैन प्रति के रूप में साथ रखें। ये सारी तो हम लोग जानते ही हैं। याद रखना है, आवेदन के नाम वर्तनी में वही लिखेंगे जो मैट्रिक की परीक्षा के जो सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है वही, मतलब आसान, कहीं गलती नहीं होना चाहिए, त्रुटि नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, यह जो आयोजन करवाएगा जेएसएससी सीजीएल और जेएफडब्ल्यूसीई 2024 के तहत, यह रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 1 अगस्त 2024 से शुरुआत होगी। नेक्स्ट पढ़ने लायक हम लोग को देखते हैं, आवेदन की प्रविष्ट तिथियां। दिनांक 6/9/2024 से 8/9/2024 के मध्य रात्रि 14 कंडिकाओं की तिथि पर ऑनलाइन आवेदन के अभ्यर्थी के नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध व्यष्टि के संबोधन के लिए लिंक उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाँ, ये हो गई ओरिजिनल कि आवेदन करने का समय कितना दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने और सूचना पत्र में 1 अगस्त 2024 से 31 अगस्त 2024 तक यह दी जाएगी। यह आपका ऑनलाइन करने का समय दिया जाएगा। पूरी 1 महीना समय दिया जा रहा है। आप आराम से 100 रुपये दे के आप यह जो कंडक्ट है वह आराम से दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, परीक्षा के रूप में सिलेबस क्या है। सिलेबस आप अगर जैसे सीजीएल का सिलेबस देखे हैं तो सेम वही है, सिर्फ पेपर 1 में कुछ अंतर है। ठीक है, पेपर 1 में देखा जाए तो उतना ज़्यादा खास अंतर नहीं है, कुछ देखा जाए तो कुछ भी नहीं अंतर है। पेपर 1 में हम लोग को हिंदी भाषा था, जैसे सीजीएल में 80 प्रश्न और और अंग्रेजी भाषा में 40 प्रश्न, तो टोटल हो जाएगा 120 नंबर। 120 नंबर में हम लोग को 30% हमें क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। ठीक है, और याद रखना है सब में लगभग 1/3 क्वेश्चन का नेगेटिव मार्क भी रहेगी। ठीक है, लेकिन ये जो है यह मेरिट लिस्ट में गिनती नहीं होगा, यह सिर्फ पासिंग मार्क्स है। ठीक है, 30% अंक लाइए। किसी भी हिंदी या अंग्रेजी जो भी सवाल बनाए हैं आप 30% अंक लाइए, मतलब 120 में 30%, 12 या 36, लगभग 36 को सही किए तो आप सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पेपर 2 में, जैसे सीजीएल की यही मतलब वनडे एग्जाम के हिसाब से यही एक खासियत है, एक ही एग्जाम में एक ही दिन में सारे तीनों पेपर ले लेगा। तो इसमें हिंदी, अंग्रेजी, खोटा, उर्दू, संथाली हो, खड़िया, उरांव, लगभग 100 प्रश्न इससे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, और न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा आगे की पेपर जांच नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ खोटा पेपर हिंदी, उर्दू, मुंडारी, खड़िया हो, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया जैसे बहुत सारे जो जनजातीय भाषा ज्ञान और क्षेत्रीय भाषा है, इससे आपका पेपर नंबर 2 रहेगा। ठीक है, और तीसरा देखते हैं, तीसरा है पेपर 3। पेपर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर 3 में याद रखना, पेपर 1 में भी 1 घंटा दिया जाएगा और पेपर 2 में 2 घंटा दिया जाएगा। पेपर 2 में 2 घंटा दिया जाएगा। ठीक है, सॉरी, पेपर 1 में भी 2 घंटा है, पेपर 1 में भी 2 घंटा, पेपर 2 में भी 2 घंटा, पेपर 3 में भी 2 घंटा। समय का बहुत अच्छा शानदार समय दी गई है। ठीक है, सामान्य अध्ययन से पेपर 3 में 40 प्रश्न जो कि झारखंड से संबंधित रहेगी। ठीक है, सॉरी, सामान्य अध्ययन वाला 40 जो है झारखंड से नहीं, ऑल ओवर इंडिया से संबंधित रहेगी, और झारखंड राज्य से संबंधित लगभग 50 सवाल है, और सामान्य गणित से 10 और सामान्य विज्ञान से 20 है। कंप्यूटर में इसकी व्यवस्था नहीं की गई है, मतलब यही कुछ जैसे सीजीएल जो है उससे कुछ अंतर दी गई है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम। मुख्य परीक्षा एक पत्र 1, 2, 3 के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, और इसमें लगभग 3 विषयों पर नॉर्मलाइज्ड प्राप्तांक योगफल के आधार पर ही मेगा सूची में लिस्ट में तैयार किया जाएगा। मतलब नॉर्मलाइज सवाल होंगे, नॉर्मलाइज मार्क बनेगी, क्योंकि कौन सा ये मेरिट लिस्ट में रिक्त पदों का अभ्यर्थी चयन किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग।
परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हता के कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेगा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। जैसे किसको मेगा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, मतलब मेगा सूची यानी मतलब जांच ही नहीं होगी, जांच तो होगी लेकिन उसका लिस्ट में नहीं नाम आएगा। तो मेगा सूची में शामिल होने के लिए आपको जनरल के क्षेत्र से जो संबंधित रखते हैं या EWS से, उसको 40% सवाल अच्छा मतलब करेक्ट करना ही पड़ेगा, तभी मेगा सूची में शामिल होगी। दूसरा SC/ST के लिए 32 सवाल और पिछड़ा वर्ग के लिए 34 सवाल, मतलब 34% नंबर आना चाहिए। उसके बाद पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 में 36.5 और आदिम जनजाति जो है उससे संबंधित रखते हैं, उसे 30% अंक लाना ही पड़ेगा, तभी मेगा सूची में आपका नाम दर्ज होगा। नेक्स्ट देखते हैं और पढ़ने लायक। और पढ़ने लग हाँ, सिलेबस के रूप में देखते हैं कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। हिंदी में 20 प्रश्न और हिंदी व्याकरण से लगभग 60 प्रश्न। इस प्रश्न से अनुच्छेद तथा हिंदी व्याकरण पर आधारित सवाल रहेंगे। अंग्रेजी अनुच्छेद से 20 प्रश्न, अंग्रेजी व्याकरण से 20 प्रश्न रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्षेत्रीय भाषा के आधार पर, ठीक है। तो क्षेत्रीय भाषा में बहुत सारे दिए हुए हैं, जैसे हिंदी में क्या क्या पढ़ना है ये आप देख सकते हैं। उसके बाद गद्य खंड में देख भी सकते हैं, इतना कुछ पढ़ना है। उसके बाद देखते हैं कुरमाली में ये व्याकरण, शिष्ट, लोक साहित्य ये सारे देख सकते हैं। हो जो रखेंगे उसके लिए ये इतना पढ़ना पड़ेगा व्याकरण के क्षेत्र पर। गद्य संग्रह, पद संग्रह। खोट्ठा जो रखेंगे गद्य, पद, एकांकी, नाटक, व्याकरण के रूप में संज्ञा, सर्वनाम, कारक, निर्णय, मुहावरा, निबंध, सामायिक। खड़िया के क्षेत्र में व्याकरण, शिष्ट, लोक साहित्य इतना है। पंचवर्गणियाँ ये सारे जो है पेपर 2 के जो क्षेत्रीय भाषा से संबंधित है उसी का सिलेबस दी गई है, ठीक है। ये सारे दिया हुआ है। अभी यही चीज़ इंग्लिश में इंग्लिश भाषा से भी दिया गया है। पेपर 3 में सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन में क्या पढ़ना है, तो सामान्य अध्ययन में सामान्य अध्ययन GK GS पढ़ना है बस। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजधानी, देश, भाषा, लिपि ये सारे, भारतीय कृषि, स्वतंत्रता आंदोलन, पर्यावरण, भूगोल, इतिहास, इकोनॉमिक्स, इसी से झारखंड राज्य से भी कुछ संबंधित सवाल रहेंगे। सामान्य अध्ययन में लगभग 40 सवाल पूछा जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, तो झारखंड के भूगोल, झारखंड के इतिहास, झारखंड की सभ्यता, झारखंड की भाषा, झारखंड की खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन, झारखंड की योगदान, खेल खिलाड़ी और विकास योजनाएं। गौ नंबर में गणित से क्या संबंधित रहेगी, तो गणित से जो है वह 10वीं से संबंधित जितने भी सवाल बनेंगे वह 10वीं से ही 10th के मैथ से ही संबंधित रहेगी। और अगला है सामान्य विज्ञान में क्या रहेगा, तो वही 10th के आसपास के मतलब विज्ञान से सवाल रहेगा, साइंस का। ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। यही फॉर्म दिया गया है। ये सारे था आपका मतलब जो झारखंड कर्मचारी आयोग के द्वारा JSSC सीजल के द्वारा यह कंडक्ट करवाएगा। और भूलना नहीं है 1 अगस्त 2024 से 31 अगस्त 2024 तक यह जो मतलब फॉर्म का अप्लाई होगी वह इतना तारीख के बीच में ही होगा। आप जल्दी से जल्दी इसमें जरूर भागीदार होइएगा। 100 रुपये ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा है। और यहाँ तक याद रखना है, इससे संबंधित जितने भी सवाल बनेंगे, जितने भी MCQ के, वो सारे सवाल हम भविष्य में लाने वाले हैं। इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और सबसे पहले आप यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से सवाल संबंधित जितने भी MCQ है, प्रीवियस ईयर सवाल है, वो सारे सवाल में भविष्य में कुछ ही दिनों के अंदर इसी से एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवा रहा है ये JFWCE द्वारा, इससे संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल कैसे पूछे गए हैं वो सारे सवाल मैं YouTube इसी चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। इसीलिए मेरे साथ जुड़िए। थैंक यू सो मच।